आप सभी को जय बाबा अमर सिंह कौन की। और भाइयों, मैं आज लेके आया हूँ एक नया विषय। और विषय वो इस प्रकार है कि आपने देखा होगा, जब भी बाबा अमर सिंह कौन की सेवा दी जाती है तो सेवा के दौरान घर के जितने भी जो फोटोएं होती हैं घर के देवी देवताओं की या किसी भी देवी देवताओं की, उसको गुरु आदेश करता है एक साइड में रखने के लिए या हटाने के लिए, या बहुत से गुरु उस्ताद ये भी बोल देते हैं कि भाई इनको अभी पैक करके रख दीजिए। ठीक है, तो उसके पीछे कई मुख्य कारण हैं जो ज्यादातर लोगों को ना मालूम नहीं है। और बस मेरी यही कोशिश है कि वो विचारधारा सभी को पता चल सके वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे बाबा अमर सिंह कौन की लाइन में या और भक्त समाज में या वैसे भी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बाबा अमर सिंह कौन की सेवा देते समय जो बाबा के भगत हैं या गुरु उस्ताद हैं वो क्यों घर के देवी देवताओं की और सभी की फोटो हटवाते हैं, या यहाँ तक कि बहुत से तो परिवार के लोग सही जानकारी और सही मार्गदर्शन ज्ञान न होने की वजह से ये भी बोल देते हैं कि हम अपने देवी देवता जमुना जी में बहा है, या हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा कि घर के जितने भी देवी देवता हैं उनकी फोटो आप जमुना जी में बहाइए या जमुना जी पर रखाइए। तो भाइयों, उसी बात को मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी का को सही जानकारी मिल जाए और सही ज्ञान मिले। तो भाइयों, इससे पहले मैं थोड़ा सा बात शुरू करने से पहले थोड़े से विचार करना चाहूंगा कि देखिए कि संत महात्माओं ने, गुरु उस्तादों ने, गुरु पीरों ने और ज्यादातर सभी का एक मानना है, एक बोलना है कि शास्त्रों पुराणों में भी बताया गया है कि आप ना हमेशा एक को मान के चलिए। आपकी कोई भी शक्ति है, इष्ट भगवान है, देवी देवता है, गुरु है, कोई भी है, आप हमेशा एक को मानकर चलिए, एक की भक्ति कीजिए और उसकी भक्ति करने की वजह से आपका जीवन पार हो जाता है। क्योंकि 10 देवी देवता पूजने से अच्छा है कि आप किसी एक शक्ति को, एक भगवान को मानो, एक का हाथ पकड़ो, एक गुरु उस्ताद का नाम लो, तो वो आपका जीवन पार लगा देगा। आप 10 देवी देवताओं को पूजोगे, कभी यहाँ माथा रगड़ोगे, कभी वहां माथा रगड़ोगे, कभी इसको मानोगे, कभी उसको मानोगे, कभी इधर भगोगे, कभी उधर भगोगे, तो आपके लिए ना तो आप सही से भक्ति कर पाएंगे, ना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, ना आप आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति कर पाएंगे। तो भाइयों, मैं इस पे कुछ अपने विचार रखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने एक सुना भी होगा, एक छोटा सा जोक है कि 4 अलग अलग धर्म के लोग थे और वो पानी में जा रहे होते हैं नाव में, और उनमें इस बात की शर्त लग जाती है, अपने अपने भगवान को बड़ा मानकर वो चलते हैं, और उनमें शर्त लग जाती है कि भाई देखते हैं किसका भगवान बड़ा है और किसका भगवान किसको बचाता है। तो जब मुसलमान कूदता है पानी में तो वो अल्लाह को याद करता है और अल्लाह उसको बचा लेते हैं। सिख समाज का कूदता है, वो वाहिगुरु को याद करता है, वाहिगुरु जी उसे बचा लेते हैं। और जो क्रिश्चियन होता है वो जीसस को याद करता है, जीसस उसे बचा लेते हैं। लेकिन जो हिंदू होता है और जो 36 देवी देवताओं को मानने वाला होता है, वो कूदते ही सभी देवी देवताओं को मानना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। और कभी राम को, कभी हनुमान को, कभी सीता को, कभी माँ दुर्गा को, कभी काली को, कभी वैष्णो माता को, ऐसा करते करते वो आखिर में मर ही जाता है। तो जब वो ऊपर यमराज के पास जाता है
तो बोलता है कि मैं तो सभी देवी देवताओं को बुलाया था अपनी मदद के लिए, मैं फिर भी मर गया। जबकि मुसलमान ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने बचा लिया। सिख ने वाहिगुरु को पुकारा, वाहिगुरु ने बचा लिया। और क्रिश्चियन ने जीसस को पुकारा, जीसस ने बचा लिया। लेकिन मैं तो इतने सारे देवी देवताओं को मानता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बचाया? तो सिर्फ एक ही आंसर मिलता है वहां से कि आप जिस रूप में भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, किसी को भी याद करोगे आपको वो उसी रूप में मिलेगा, उसी रूप में आपको दर्शन देगा। अब मिनट मिनट में आप कभी भगवान को याद कर रहे हैं, कभी काली को याद कर रहे हैं, कभी हनुमान को याद कर रहे हैं, कभी किसी और देवता को याद, तो कैसे बचाएगा आपको? इसलिए आप मर गए। तो भाइयों, मेरे कहने का मतलब यही था, ये जोक सुनाने का मतलब यही था सिर्फ कि साधु संत महात्मा लोग और सनातन धर्म में भी, वेद पुराणों में भी ये कहा गया है कि एक का हाथ पकड़ो और एक को मानो, एक को जानो, एक को समझो, एक की भक्ति करो। यही बाबा अमर सिंह गोन की लाइन में है कि जब भी बाबा अमर सिंह गोन की सेवा दी जाती है तो उसके पीछे कई मुख्य कारण है। जो घर के देवी देवता हैं, जो उनकी फोटो हैं, वो हटवा दी जाती है। क्या बहुत से गुरु उस्ताद बताते नहीं है, मार्गदर्शन नहीं करते हैं, या ये मान लो कि उनको मालूम नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या लोग उनसे पूछते नहीं है। आप किसी प्रकार की बात मान लीजिए तो ये भ्रम फैल रखा है लोगों में कि भाई बाबा लेने से ना घर के देवी देवता हमें जमुना जी में बहाने पड़ते हैं, या घर के देवी देवता छोड़ने पड़ते हैं, या क्यों उतरवाते हैं घर के देवी देवताओं की फोटो। तो एक सीधा और बड़ा सरल सा जवाब है। देखिए, अगर वो आपके घर का भला कर रही होते तो आपको बाबा अमर सिंह को लेने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इंसान चारों तरफ से दुखी हो जाता है, जब उसका कोई हल नहीं निकलता है, तब वो बाबा अमर सिंह गोन की शरण में आता है। और बाबा अमर सिंह गोन और उनके गुरुओं का कहना यही है कि बाबा अमर सिंह गोन घर का मालिक बनता है, गद्दे का मालिक बनता है, सोंज का मालिक बनता है, अगवानी देव बनता है। सारी जिम्मेदारी बाबा अमर सिंह गोन की है और हर एक जिम्मेदारी बाबा अमर सिंह गोन की है। बल्कि यहाँ तो लोग समझते नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 10 देवी देवता मानने के बजाय आपको एक भगवान को मानना है, एक देवता को मानना है, बाबा अमर सिंह गोन को। बाकी बाबा अमर सिंह गोन के साथ सभी हैं, सब देवी देवता हैं, उनको मनाना, परचाना वो बाबा की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए बाबा अमर सिंह गोन के जो गुरु उस्ताद होते हैं, जब भी वो सेवा देते हैं तो मंदिर मस्जिद जाने के लिए मना करते हैं, कहीं और मथा टेकने से मना करते हैं, किसी और की पूजा करने से मना करते हैं। क्योंकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो एक बड़े सॉफ्ट दिल के लोग हैं। मतलब वो सभी धर्मों को, सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को, सभी शक्तियों को वो मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। अगर वो रोड से जा रहे होंगे, वहां कोई मजार पड़ रही है, कोई मस्जिद पड़ रही है, या कुछ भी ऐसा पड़ रहा है, देवी देवता का स्थान पड़ रहा है, तो वो वहां जरूर मत्था टेकेगा, हाथ जोड़कर फिर आगे निकलेगा। या मंदिर पड़ रहा हो या कुछ भी हो,